ड्रीम 11 बहुत बुरी तरीके से आपके साथ फ्रॉड करता ही करता है। अब देखो ड्रीम 11 में क्या होता है, 1 करोड़ की जहां बात आती है वो अमाउंट कोई नहीं जीत पाता। 1 करोड़ जो अमाउंट होता है वो कंपनी के बंदे ही जीत लेते हैं। मेरा लॉस ही हुआ है और ये ड्रीम 11 ये जितनी भी फैंटेसी गेम है ये अच्छी नहीं है, ये युवाओं को बर्बाद करने के लिए ड्रीम 11 जिस पर आजकल हर नौजवान टीम बनाने पर लगा हुआ है, और नौजवान टीम बनाए भी क्यों ना जब हमारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और क्रिकेटर लोग ये बोल रहे हैं कि तुम अपना सारा काम धंधा छोड़ो और ड्रीम 11 पर टीम बनाओ और जीतो लाखों करोड़ों रुपए। लेकिन अब आप सोचकर बताओ कि आपके आसपास कितने लोग हैं जिन्होंने ड्रीम 11 पर टीम बनाकर करोड़ों रुपए कमाए हो। और अगर ड्रीम 11 सच में एक सक्सेस कंपनी है और लोगों का इसमें इतना ज्यादा नुकसान होता है तो भी भारत सरकार इसे बैन नहीं कर रही है। और इस कंपनी में बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने पिछले साल 8 बिलियन यानी कि लगभग 60 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं, वो भी एक ऐसी कंपनी में जो कि 10-20 रुपए में गेम खिलाती है। चलिए जानते हैं। और जो इतनी कमाई होती फिर सारा देश काम धंधा छोड़कर ड्रीम 11 खेल ले भाई। चाहे ड्रीम 11 हो, माई 11 सर्कल हो, अन्य सारे ऐप सभी क्या है बहुत ही समाज को अपंग बना रहे हैं। और लगाने के लिए मैंने 10 से 15 हज़ार रुपये उसमें गंवाए हैं। बहुत ही बेकार है। आपको लगता है कि ड्रीम 11 कंपनी की खुद टीम है? ड्रीम 11 कंपनी भी अपनी कम से कम 100 टीमें उतारती है, ऐसे नहीं। बड़े कॉन्टेस्ट के बारे में ये भी सुना गया है, काफी सारे लोग बोलते हैं, हालांकि मैं कंफर्म नहीं हूं कि जो बड़े कॉन्टेस्ट में विनर्स होते हैं वो ड्रीम 11 के अपने ही होते हैं। दोस्तों इस पूरी स्टोरी की शुरुआत होती है साल 2018 से, जब हर्ष जैन भावित सेठ एक साथ मिलकर एक कंपनी को स्थापित करते हैं, लेकिन उन्हें साल 2012 तक कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। फिर वो साल 2012 में जाकर ऑफिशियली रूप से ड्रीम 11 को लॉन्च करते हैं, जिसके साल 2014 में जाकर 1 मिलियन यूजर्स हो गए और साल 2016 में जाकर 2 मिलियन यूजर्स हो जाते हैं। लेकिन साल 2018 आते आते तो इस ड्रीम 11 ने इतनी बड़ी छलांग लगाई कि इसके यूजर्स की संख्या जहां 1 मिलियन और 2 मिलियन थी, वहीं इसकी यूजर्स की संख्या साल 2018 में 45 मिलियन हो गई थी, जो कि आज भी लोगों को फंटासी गेम के नाम पर सट्टा खिलाती है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बोल रहे हैं आपके आसपास के ऐसे लोग जो कि ड्रीम 11 पर टीम बनाते हैं। सबसे पहले हम बात करें एक आर्मी ऑफिसर की जिनका नाम रवि था, जिन्हें किसी ने साल 2008 में बताया कि ड्रीम 11 पर टीम बनाओ और यहाँ पर तुम 50 रुपए में शुरुआत कर सकते हो और 1 करोड़ रुपए तक कमा सकते हो। और इसीलिए हमारे ऑफिसर खाली टाइम पे ड्रीम 11 पर टीम बनाने लगे, और कभी हारते तो हारे हुए पैसे को रिकवर करने की चाहत, और कभी जीतते तो दुगुना कमाने की चाहत, और करोड़ों जीतने की चाहत में जो चीज 50 रुपए से शुरू हुई थी वो पहले 100 पर पहुंची, 100 से 1000 पर पहुंची, 1000 से लाखों पर पहुंची, और धीरे धीरे उनकी सारी सेविंग खत्म हो गई और उनकी हालत हो गई कंगाल। और कुछ ही सालों में उन पर 35 लाख रुपए का कर्जा हो गया, और वो काफी ज्यादा स्ट्रेस में और काफी ज्यादा परेशान रहने लगे, और काफी ज्यादा परेशान होकर और कर्जे में डूबकर एक दिन निकल पड़े रेलवे स्टेशन की तरफ सुसाइड करने के लिए। जब यूनिट के कुछ लोगों को पता चला तो वो उन्हें वहां से लेकर आए और उन्हें बेंगलोर के अंदर एक क्लिनिक में रखा, जहां उन्हें फोन से दूर रखा गया, और उनकी तब कहीं जाकर ड्रीम 11 पर सट्टा खेलने की आदत छूटी। अब उनकी हालत काफी ज्यादा बेहतर है। ये कहानी मेरी जुबानी नहीं है, बल्कि यह पूरी कहानी रोस्ट ऑफ वर्ल्ड में पूरी तरह से इसका आर्टिकल लिखा हुआ है। गाइस ये तो मैंने केवल एक ही स्टोरी की बात की है, अगर आप गूगल पर सर्च करोगे तो आपको ऐसी हजारों स्टोरी देखने को मिल जाएंगी और ऐसी हजारों सुसाइड नोट्स लिखे हुए देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों आप खुद सोचिए कि आपके गली, आपके मोहल्ले में ऐसे कितने लोग हैं जो कि ड्रीम 11 पर इन्वेस्ट करते हैं और उन्होंने करोड़ों रुपए जीते हैं। उनकी तो छोड़िए दोस्तों, आप भी अगर ड्रीम 11 पर इन्वेस्ट करते हैं तो आप खुद बताइए कि आपने आज तक कितने रुपए जीते हैं। 100, 200, 300 की बात हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर लाखों और करोड़ों की बात कर रहे हैं, जो कि ड्रीम 11 के ब्रांड एम्बेसडर और बाकी लोग दावा करते हैं। और गाइस सैकड़ों रिसर्च और साइकोलॉजिस्ट का भी बोलना है कि ड्रीम 11 लोगों को पैसे के मामले में तो स्ट्रेस में लेकर जाती ही है, लेकिन इसकी लत भी लग जाती है, और एक बार अगर इसकी लत लग गई तो वो चाहकर भी इस लत को नहीं छुड़ा पाते हैं। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि ड्रीम 11 आपके साथ फ्रॉड करती है, आपको आपके जीते हुए पैसे नहीं देती है। ड्रीम 11 आपके साथ कोई भी फ्रॉड नहीं करती है। अगर कोई व्यक्ति ड्रीम 11 पर रुपए जीतता है तो ड्रीम 11 उसकी जीती हुई राशि को उसे जरूर देती है, लेकिन वो लाखों में केवल एक ही विनर होता है। तो क्या आप इसे एक लक का खेल नहीं कह सकते हैं? अगर आप एक एवरेज लगाओ कि ड्रीम 11 पर एक कॉन्टेस्ट चल रहा है जिसमें आप 50 रुपए से एंट्री कर सकते हैं, यानी कि आप 50 रुपए खर्च कर इसमें भाग ले सकते हैं, और जो जीतेगा उसे 35 लाख रुपए मिलेंगे, जिसमें केवल 1 लाख लोग ही भाग ले सकते हैं। और अगर 1 लाख लोग 50
50-50 रुपए खर्च कर इस कॉन्टेस्ट में भाग लेते हैं तो टोटल रुपए बनते हैं 50 लाख, जिसमें से 35 लाख तो विनर को मिल जाएंगे और बाकी बचे 15 लाख रुपए कहांगे। दोस्तों यही तो है इस कंपनी का कमाने का तरीका। इसको आपके जीतने या हारने से कोई भी मतलब नहीं है, इसको अपना कमीशन मिल जाता है। और ये तो मैंने केवल एक ही कॉन्टेस्ट की बात की है। अगर आप ड्रीम 11 की ऐप पर जाकर देखोगे तो आपको ऐसे बहुत से कॉन्टेस्ट देखने को मिल जाएंगे। यहाँ तक कि कुछ लोगों का तो ये भी बोलना है कि जो लोग इस इनाम वाली राशि को जीतते हैं वो कंपनी के ही लोग होते हैं, बाकी लोगों को कुछ भी नहीं मिलता है। उनके हाथ में आते हैं 100 रुपए, 20 रुपए, 80 रुपए। अब दोस्तों बार बार मैं सट्टा खिलाने वाली कंपनी की बात क्यों कर रहा हूँ? दोस्तों जब मैं बार बार इसे सट्टा खिलाने वाली कंपनी बोल रहा हूँ तब भी इसे भारत सरकार बैन क्यों नहीं कर रही है? तो दोस्तों ऐसा इसीलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि यह सट्टा खिलाने वाली कंपनी नहीं है, क्योंकि उसका मानना है कि सट्टा एक लक का खेल होता है और लक के आधार पर ही वो व्यक्ति सट्टे में जीतता है। लेकिन यह कंपनी सट्टा नहीं खिलाती है, बल्कि यह कंपनी गेम ऑफ स्किल खिलाती है, यानी कि आप इस कंपनी में अपने दिमाग से जीतते हैं। और इसीलिए इस ऐप के एडवर्टाइजमेंट में भी बोला जाता है कि खेलो लेकिन दिमाग से। लेकिन आप एक बात खुद बताओ कि सट्टे में क्या होता है? सट्टे में दो लोग होते हैं जो कि आपस में सट्टा लगाते हैं और एक होता है मीडिएटर। उन दोनों लोगों में से कोई जीते या फिर हारे उसे कोई मतलब नहीं है, मीडिएटर को तो उसका जो परसेंटेज लाभ है वो तो जरूर मिलता है। और ऐसा ही शायद मेरे हिसाब से इस ऐप में होता है। इसमें आप जीतो या ना जीतो इससे कोई भी मतलब नहीं है, और इस पर जो कॉन्टेस्ट चलता है उसका विनर कौन है इससे भी इस ऐप को कोई भी मतलब नहीं है। इसको जो इसका प्रॉफिट है वो तो जरूर मिलता है। और दोस्तों इस बार के IPL में इस कंपनी ने एक दिन में 6 करोड़ रुपए केवल अपनी एडवर्टाइजमेंट पर खर्च किए हैं। अब आप खुद सोच सकते हैं कि इस कंपनी का प्रॉफिट कितना होगा। दोस्तों इन सब बातों को आप साइड में रखिए और ये ट्वीट देखिए। इस पर एक शख्स ने कहा है कि मैं ड्रीम 11 पर आपके खेल के जरिए 3 लाख से ज्यादा रुपए हार चुका हूँ, वो भी मैंने अपने पिताजी के बैंक अकाउंट से लिए थे। अब मैं काफी ज्यादा परेशान हूँ और मेरा दिमाग पूरी तरह से स्ट्रेस में आ चुका है। अब आप एक और ट्वीट देखिए जिसमें एक शख्स लिखता है कि मैंने ड्रीम 11 पर टीम बनाने के चक्कर में अपनी जॉब, अपना कैरियर, अपनी रेप्यूटेशन सब कुछ को खो दिया है। अब मैं काफी ज्यादा स्ट्रेस में हूँ। अब दोस्तों आप में से बहुत से लोग ये बोलेंगे कि हम कोई जुआ थोड़ी ना खेलते हैं, हम तो केवल ड्रीम 11 पर 50-60 रुपए लगाते हैं और रोजाना 100-200 रुपए जीत जाते हैं। लेकिन गाइस पहली बात तो ये कि अगर आप एक बार इस पर टीम बनाते हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा और आपको इसकी लत लग जाएगी, जिसे आप बाद में चाहकर भी नहीं छोड़ पाओगे। और एक दिन आप अपना सब कुछ गवा दोगे और आपको भी ऐसे ही ट्वीट करने पड़ेंगे। और फिर ना तो आप अपने करियर पर ध्यान दे पाओगे और ना ही आप अपनी जॉब पर ध्यान दे पाओगे। लेकिन दोस्तों अब सवाल ये भी उठता है कि पिछले साल बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने इस ऐप में करीब 60 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं, वो भी एक ऐसी कंपनी में जो कि 10-20 रुपए के केवल गेम खिलाती है। दोस्तों ऐसा इसीलिए है क्योंकि यह कंपनी साल 2018 से ही काफी ज्यादा प्रॉफिट में चल रही है और इन्वेस्टर्स को भी ये पक्का पता है कि इस ऐप में उनके पैसे कभी भी नहीं डूबेंगे, क्योंकि ये ऐप केवल लोगों को गेम ही नहीं खिलाती है बल्कि उसकी लत भी लगा देती है, जिससे कि जो लोग इसे छोड़ना चाहते हैं वो चाहकर भी इसे नहीं छोड़ पाते हैं। और जब भी IPL या फिर कोई भी गेम चलता है तो वो उसमें पार्टिसिपेट जरूर करते हैं। और इन्वेस्टर्स को ये भी पता है कि इस ऐप पर हर बच्चा, बूढ़ा और नौजवान कोई भी व्यक्ति टीम बना सकता है और करोड़ों रुपए जीतने की चाहत में यह ऐप लोगों को बहुत जल्दी अपनी ओर आकर्षित करती है। और दोस्तों इन्वेस्टर्स को इस ऐप की सबसे बढ़िया बात ये लगती है कि इस ऐप में आप एंट्री तो 20 रुपए में ही कर सकते हैं, लेकिन जब तक आपके पैसे 200 रुपए के ऊपर नहीं हो जाते हैं तब तक आप अपने पैसों को अपने अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। और आप 200 रुपए से ज्यादा कमाने की चाहत में पता नहीं कितने गेम खेल जाते हैं और आप हो जाते हैं कर्जमान। और दोस्तों ये बात तो पक्की है कि आप जीतो या फिर हारो, चाहे आप इस ऐप के अंदर हजारों और लाखों रुपए खर्च कर दो, इस कंपनी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इस कंपनी का प्रॉफिट तो पक्का है। और जो ब्रांड एम्बेसडर हैं और बाकी लोग जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं उनके भी करोड़ों पक्के हैं और जो उन्हें पैसा मिलता है वो इनडायरेक्टली आपका ही है और आपकी जेब से ही जाता है और जा भी रहा है। अब भाई जो बहुत सारे ड्रीम 11 के लवर्स हैं वो मुझे इस वीडियो में बहुत सारी गालियां देंगे, डिसलाइक करेंगे, लेकिन भाई जो भी मैंने आपको इस वीडियो में बात बताई है वो बिल्कुल सबूत के साथ बताई है और बिल्कुल सच्ची बातें बताई हैं। खैर अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक जरूर करें और नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।